लकड़ी के खंभे उखड़ गए। जब पॉल खड़ा हुआ तो उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। तभी जनरल अपने घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ आया और भाले से उस पर हमला कर दिया। फिर कुछ सैनिकों ने मिलकर कांटे फेंके और पॉल के भारी शरीर को जकड़ लिया। वे जोर से खींचने लगे। पॉल खुद को संभाल नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। इसके बाद वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो गाड़ी पर बुरी तरह जकड़ा हुआ था। उसे धीरे धीरे बोनो की घाटी में ले जाया गया, जहाँ लोग उसे एक अजूबा समझकर देखने आए। महल के दरवाजे पर उन्होंने पॉल को खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि समझदार राजकुमारी ने भी इतना विशाल आदमी कभी नहीं देखा था। अगले दिन पॉल को खेतों में ले जाया गया, जहाँ उसे एक गाड़ी की तरह हल जोतना पड़ा। तभी महल पर दुश्मन देश के हमलावरों ने अचानक से धावा बोल दिया। जनरल ने तुरंत पॉल को कंट्रोल किया और उसे वापस महल की ओर मुड़ने का हुक्म दिया। पॉल 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तेजी से दौड़ता हुआ महल की तरफ पहुंचा। जनरल ने पॉल को लेटने को कहा और खुद राजकुमारी को बचाने के लिए कूद पड़ा। उसने सैनिकों को दूर रहने को कहा, लेकिन कार्ल जानता था कि जनरल बस डींगे मार रहा है, इसलिए उसने पॉल की बेड़ियां खोल दी और मदद मांगी। ठीक मुसीबत के वक्त पॉल वहां पहुंच गया और उसने 2 हमलावरों को दबोच लिया। उसने उन्हें उठाकर मछली के तालाब में फेंक दिया और बड़ी आसानी से राजकुमारी को बचा लिया। जब तक जनरल वहां पहुंचा तब तक सब खत्म हो चुका था। राजकुमारी ने पॉल का बहुत शुक्रिया अदा किया, लेकिन राजा अभी भी जलते हुए महल में फंसे थे। तो पॉल फौरन वहां दौड़ कर गया। उसने राजा को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आग की वजह से उसका हाथ जलने लगा। कार्ल ने उसे बताया कि आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। पॉल को एक तरकीब सूझी और उसने अपनी पैंट उतार दी। उसने जलते हुए महल पर पेशाब करना शुरू कर दिया। माना कि मामला थोड़ा गर्म था, पर इससे राजा की जान बच गई। तभी जनरल वहां मदद के लिए आया और पॉल को बुरा भला कहने लगा, लेकिन जैसे ही पॉल मुड़ा, बचा कुचा पानी सीधे जनरल के ऊपर जा गिरा। हालांकि वहां बहुत बदबू आ रही थी, पर कम से कम राजा बच गए और पॉल उस देश का हीरो बन गया। रात को राजा ने उसके लिए बड़ी दावत रखी, जहां पॉल ने फलों के रस का पूरा बड़ा बर्तन एक बार में ही खाली कर दिया। रानी ने उससे पूछा कि वो कहां से आया है और इतना विशाल कैसे है। पॉल ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति है और बर्मुडा ट्रायंगल में फंस गया था। उसने बताया कि एक समुद्री लहर उसे यहाँ बहा लाई। उसकी बातों ने सबको हैरान कर दिया। अगले दिन राजा ने उसके लिए एक बहुत बड़ा बंगला बनवाया। घर में हर सुख सुविधा थी, यहाँ तक कि एक कप कॉफी बनाने के लिए भी 3 लोगों की जरूरत पड़ती थी। पॉल ने जो जिंदगी अमेरिका में सोची भी नहीं थी, वो उसे यहाँ मिल गई थी। राजा ने उसके लिए एक सिनेमा घर भी बनवाया। अब पॉल अपनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह भूल चुका था। इतना ही नहीं, राजा ने जनरल को पद से हटाकर पॉल को अपना नया जनरल बना दिया। इससे जनरल बहुत गुस्सा हो गया। उसने मीनार पर जाकर सारी सुरक्षा हटा दी। दुश्मन देश ने ये देख लिया और तुरंत हमला कर दिया। कार्ल ने कहा कि अब पॉल को जनरल होने के नाते डटकर मुकाबला करना चाहिए। पॉल अपनी हाफ पैंट में ही लड़ने निकल पड़ा। राजा ने उसे आगे बढ़ने को कहा, हालांकि वो बहुत डरा हुआ था। उसने अपनी सस्ती लाल शर्ट और जूते उतारे और पानी में उतर गया। पानी थोड़ा ठंडा था। वो दुश्मनों के पास गया और उनसे हार मानने का नाटक करने का सौदा करने लगा। दुश्मनों को लगा कि ये आदमी पागल है। उन्होंने सीधे पॉल के पेट पर गोले बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन पॉल की खाल बहुत मोटी थी। उसने अपने पेट के झटके से गोलों को वापस उनकी तरफ उछाल दिया। ये देखकर दुश्मन हक्के बक्के रह गए। पॉल को समझ आ गया कि वो तो अपराजय है। उसने दुश्मनों को खदेड़ दिया और वो पूरे देश में मशहूर हो गया। अब पूरे देश में पॉल के पोस्टर लगे थे और उसके नाम के कपड़े बिक रहे थे। यहाँ तक कि उसे स्पा देने के लिए और बाल काटने के लिए कई लोग लगते थे। जनरल पॉल से नफरत करने लगा था। वो दुश्मन देश के पास गया और पॉल को हराने के लिए हाथ मिला लिया। एक हफ्ते बाद जनरल एक विशाल मशीन लेकर पॉल को चुनौती देने आया। पॉल उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी वो मशीन बदल गई और पॉल से भी कहीं ज्यादा ऊंची हो गई। पॉल ने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर वो मशीन टस से मस नहीं हुई। फिर रोबोट ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा। रोबोट ने उसे उठाकर हवा में झकझोर दिया, जिसके बाद पॉल हार मानने लगा। ये देख लोग बहुत मायूस हुए। फिर उसे बांधकर एक और भी रहस्यमयी जगह पर भेज दिया गया। जैसे ही वो उस टापू पर पहुंचा, उसे एक बड़ी बोतल में कैद कर लिया गया। जब उसकी आंख खुली तो वो नजारा देखकर दंग रह गया। उसे किसी ने फ्रॉक पहना दी थी। असल में वह दिग्गजों का टापू था। वो डर के मारे चिल्लाने लगा तो उसके मुंह में दूध की बोतल ठूंस दी गई। पॉल अब एक बच्चे का खिलौना बन चुका था। एक बच्ची उसके साथ मजे से खेल रही थी। उसने उसे डायपर तक पहना दिया था। पॉल ने अब अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। तभी कार्ल उसे ढूंढते हुए वहां आया और बताया कि बोनो के टापू पर उसकी पसंद की लड़की बहकर आई है। पॉल समझ गया कि वो उसकी जान है। प्यार की ताकत ने उसे फिर से हिम्मत दी। उसने एक पैराशूट चुराया और उस टापू से भागकर वापस बोनो के देश पहुंच गया। इस बार अपनी लड़की को सामने देखकर पॉल बिना डरे फिर से रोबोट से भिड़ गया। हालांकि वो रोबोट का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तभी कार्ल ने चुपके से मशीन के तार काट दिए। पॉल ने तुरंत एक मूर्ति उठाई और उसे हथौड़े की तरह इस्तेमाल करते हुए रोबोट पर चढ़ गया। उसने पूरी ताकत से रोबोट को तोड़ना शुरू कर दिया। साइलेंस। जैसे ही रोबोट जमीन पर